तो दोस्तों अपने राजस्थान में सभी पशुपालक भाई अपने पशुओं की, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो या भेड़ बकरी हो, मंगला पशु बीमा योजना के तहत बिल्कुल फ्री में बीमा करवा सकते हैं। और 2025-26 के लिए इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं इसकी प्रोसेस, नियम, शर्तें और दस्तावेज के बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पिछले साल से शुरू हुई थी और जब इसके आवेदन शुरू हुए तो बहुत सारे हमारे किसान भाई, हमारे पशुपालक भाई है, आवेदन करने से चूक गए और फिर बार बार मुझे कह रहे थे कि सर दोबारा कब आवेदन शुरू होंगे, कब आवेदन शुरू होंगे। हमने तो आवेदन नहीं किया क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी या फिर हमें समय नहीं मिल पाया। तो ऐसे में तो देखिए सभी किसान साथियों को और पशुपालक साथियों को कहना चाहूंगा, अपने राजस्थान में एक बार फिर से सेशन 2025-26 के लिए मंगला पशु बीमा योजना के आवेदन वो शुरू हो चुके हैं। चलिए सबसे पहले तो इसके बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको समझाना चाहूंगा। हालांकि कुछ साथियों को पता और कुछ साथियों को नहीं भी पता होगा, लेकिन मेरा यह कर्तव्य है कि आपको जानकारी दूं। देखिएगा, जिस प्रकार से अपन कोई व्यक्ति है या इंसान है अपने स्वास्थ्य की इंश्योरेंस करवाता है, जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है जिसमें व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो संबंधित जो बीमा कंपनी होती है उससे हमें क्लेम मिल जाता है। कुछ उसी प्रकार से ये जो मंगला पशु बीमा योजना वो पशुओं के लिए, खुदा ना खास्ता आपको पता है कि आज के समय जब भी हम पशु खरीद के लेके आते हैं 50-60 हजार 1 लाख रुपए तक, इससे ज्यादा भी लेकर आते हैं, लेकिन अचानक से पशु की मृत्यु हो जाती है। और आपको पता है कि जब एक अच्छा दूध वाला या दुधारू पशु है अपने घर में मर जाता है तो आपको पता ही है कि किसान या पशुपालक की क्या हालत होती है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार के द्वारा पशुपालकों के सहयोग के लिए यहां पे पशुओं की बीमा की शुरुआत वो की गई है, जिसके अंदर यदि आकस्मिक घटना हो जाती है, आपके पशु की मृत्यु हो जाती है, तो यहां पे सरकार के द्वारा आपको क्लेम दिया जाता है। और देखिए मंगला पशु बीमा योजना की सबसे बड़ी यहां पे बात यह है कि इसके अंदर आपको कोई भी पैसा है बीमा का पहले जमा नहीं करवाना पड़ेगा। हालांकि देखिए व्यक्ति की जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें साल भर के या महीने भर के कुछ पैसे जमा कराने पड़ते हैं, और उसके बाद कोई घटना घटित होती है, आदमी की मृत्यु होती है, तब जाके वो वापस हमें पैसा मिलता है। लेकिन मंगला पशु बीमा में ऐसा नहीं, आपको कुछ नहीं करवाना है। तो यहां पे यदि आपके पशु की मृत्यु भी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहता हूं, मृत्यु भी नहीं होती है तो फिर आपका जाता क्या है, आप करवा दीजिए ना सभी इंश्योरेंस अपने पशु की। चलिए सबसे पहले तो यहां पे आपको इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा, ये जो योजना है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी, यानी सभी जो पशुपालक भाई हैं वो सब इसके लिए पात्र नहीं होंगे। जिसने सबसे पहले आवेदन कर दिया और उसी का आवेदन यहां पे अप्रूव होगा, क्योंकि अपने पूरे राजस्थान के अंदर यहां पे लगभग 21 लाख पशुओं की ये मंगला पशु बीमा होना है, ठीक है ना। तो ऐसे में यूं कहें कि इसकी सीटें सीमित है, तो जल्दी से जल्दी आपको यहां पे आवेदन करना पड़ेगा। अगर अपन यहां पे दस्तावेज की बात करें तो इसमें ज्यादा कुछ आपको चाहिए नहीं। एक तो आपका जन आधार जो आपके साथ अवेलेबल है, इसके अलावा यहां पे देखिए एक जो पशुपालक है उसकी खुद की फोटो, प्लस यहां पे जिस भी पशु की आप बीमा करवा रहे हो उसके साथ आपको फोटो खिंचवानी है। इसके साथ साथ एक मोबाइल नंबर, और इसके साथ साथ यदि आपके पास गोपाल कार्ड है तो वो चल सकता है, या फिर लखपति दीदी कार्ड आपके पास है तो वो चल सकता है। यहां पे आपको बताना चाहूंगा, जो जिसके पास गोपाल कार्ड है, लखपति दीदी कार्ड है, उनको यहां पे पहले वो प्राथमिकता है वो दी जाएगी, दस्तावेज के रूप में आपको ये चाहिए। अब यहां पे देखिए किन किन पशुओं की बीमा होगी। यहां पे एक तो जो भी दुधारू पशु हैं, जैसे खास तौर पर अपन अपने घर में गाय या भैंस रखते हैं, तो यहां पे 2-2 पशुओं की हो सकती है या फिर 2 की एक साथ हो सकती है, गाय की भी हो सकती है, भैंस की भी हो सकती है। इसके अलावा यदि आप ऊंट पालक हो तो यहां पे ऊंट पालक की ऊंट की है वो बीमा हो सकती है। इसके अलावा भेड़ है या फिर बकरी है उसकी भी बीमा हो सकती है। 10-10 भेड़ बकरियों की आप यहां पे ये योजना के तहत आवेदन वो कर सकते हैं। अगर अपन यहां पे आवेदन की बात करें तो आवेदन का सीधा सीधा तरीका 2 तरीके आपको यहां पे बता रहा हूं। हालांकि इस वीडियो में मैं नियमों की जानकारी दे रहा हूं। यदि आपको आवेदन प्रोसेस को समझना है, अपने मोबाइल से बिल्कुल फ्री में आवेदन करना है, तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, जो कि हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं। वीडियो का काम कंप्लीट होने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट है वो कर दिया जाएगा, ठीक है।
एक तो आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो, एक आप यहां पे मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। यहां पे मंगला पशु बीमा योजना की ऑफिशियल ऐप है, इसके माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हो। कुछ नहीं करना, बस बेसिक से अपने जन आधार की डिटेल डालना है, जो भी पशुपालक है उसका नाम आपको सिलेक्ट करना है, चाहे गए दस्तावेज हैं वो आपको अपलोड करना है, बस आपका काम कंप्लीट होगा, फॉर्म सबमिट होगा। बिल्कुल निःशुल्क ये फॉर्म है, आवेदन का भी कोई शुल्क है आपसे वो नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, ये जो मंगला पशु योजना के लिए जब आवेदन करोगे तो यहां पे केवल उन्हीं पशुओं की यहां ये बीमा होगी जिनके यहां पे टैगिंग लगी हुई है। टैगिंग से मेरा मतलब है, आपने देखा होगा कई पशुओं के कान बिनाए हुए थे, यहां पे एक पीला पीला कार्ड लगा होता है प्लास्टिक का, ये होती है पशु की टैगिंग। अब ये टैगिंग आपको कहां से लगवाना, आपके नजदीकी कोई भी यहां पे देखिए सरकारी हॉस्पिटल होगा पशुओं वाला, ठीक है, वहां के संबंधित जो भी कर्मचारी, अधिकारी या डॉक्टर्स हैं उनसे आपको संपर्क करना है और उनसे आप अपने पशुओं की ये टैगिंग है वो लगवानी है। जब ये टैगिंग लग जाएगी उसके बाद ये आवेदन कर सकते हो, क्योंकि जब आप आवेदन करोगे तो ये जो टैगिंग नंबर है आपके पशु का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उस समय आवेदन में आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, इसके बगैर आप आवेदन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, अगर अपन यहां पे देखिएगा बीमा की बात करें भी कितना बीमा है वो मिलेगा, तो अधिकतम देखिएगा आपको यहां पे 40,000 रुपए तक है वो क्लेम मिल जाएगा, अधिकतम की मैं बात कर रहा हूं। बाकी ये डिपेंड करेगा पशु की जो दूध है, दूध की क्षमता के आधार पर वो करेगा, ठीक है ना। जैसे गाय भैंस का दूध है कम ज्यादा होगी, कहने का मतलब ये है कि अपने मार्केट में जो पशु की राशि तय होती है या उसका ये कहें कि वे कितने रुपए की है, तो वो तय होने हैं उतना पैसा आपको मिलेगा। क्योंकि जब मान लेते हैं कि खुदा ना खास्ता यहां पे कोई पशु की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित डॉक्टर्स आएंगे जांच करने के लिए, अब वो तय करेंगे उसका मूल्य, ठीक है ना, उसका मूल्य वो तय करेंगे। अब वो जितना मूल्य तय करेंगे ना उतनी आपको एक क्लेम की राशि मिलेगी, अधिकतम 40,000 रुपए तक वो दे सकते हैं गाय भैंस ऊंट के लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो भेड़ और बकरी है उनके लिए 4,000 रुपए, तो ये इस तरह से यहाँ पे आपको ये बीमा मिलने वाला है। तो ऐसे में मैं आपको जो भी हमारे किसान भाई जो भी पशुपालक भाई हैं उनको कहना चाहूंगा कि आप अपने सभी पशुओं की पहले टैगिंग करवाएगा और टैगिंग कराने के बाद है आपको ऑनलाइन है ये आवेदन करना चाहिए, कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको, हाँ एक बात और मैं भूल गया कि भैया इसकी डेट क्या है, देखिएगा आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पे 21 नवंबर 2025 से सेशन 2025-26 के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। अभी तक इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, विभाग ने लास्ट डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। फॉर्म अगले 1 महीने तक भी चल सकते हैं, अगले 6 महीने तक भी है वो चल सकते हैं। अगर अपन पिछले साल की बात करें तो एक लंबा समय है पशुपालकों को यहां पे वो दिया गया, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा बगैर लंबे समय का इंतजार किए आप पहले ही आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया था पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा, पहले आवेदन कर दिया तो आपको क्लेम है वो मिल जाएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार के नए नए अपडेट की जानकारी यदि आपको लेना तो हमारे साथ वो जुड़े रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।